आज आपको शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट रही हैं या नहीं, इस पर पूरी जानकारी दूंगी। आपको ये बताऊंगी कि एक ऐसा नेता जिसे अपने ही देश में, अपनी ही देश की अदालत ने उनकी गैर हाजिरी में फांसी की सजा सुनाई हो, मौत की सजा सुनाई हो, और वो फिर भी कहे कि मैं वापस लौटूंगी, आत्मसमर्पण करूंगी, और अगर फांसी होती है तो फांसी के फंदे पर भी लटक जाऊंगी। आखिर शेख हसीना ऐसा फैसला क्यों ले रही हैं? क्या शेख हसीना को ये लगता है कि बांग्लादेश वापस लौटने पर अदालत का फैसला पलट जाएगा, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दांवपेच है? इन सब के बीच भारत में रह रही शेख हसीना पर भारत का रुख क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको दूंगी। आपको बताऊंगी कि शेख हसीना इन दिनों अपने इंटरव्यूज में संकेत क्यों दे रही हैं कि दिसंबर के महीने में शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की सियासत में क्या बदलेगा और शेख हसीना के साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार शेख हसीना के साथ हुआ क्यों। सबसे पहले ये समझिए कि शेख हसीना को अपने ही देश में फांसी पर लटकाने की सजा क्यों दी गई। मामला साल 2024 से जुड़ा हुआ है, जब सड़कों पर आए थे लोग, तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, युवाओं ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था, हिंसक प्रदर्शन हुए थे, हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि शेख हसीना को अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर पल भर में निकलना पड़ा था, क्योंकि शेख हसीना की जान पर बन आई थी। तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर बैन लग गया, शेख हसीना ने भारत में पनाह ली, लेकिन शेख हसीना पर मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त बांग्लादेश में चलने लगी। आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है। अदालत का आरोप यह है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के आदेश दिए गए, जबकि शेख हसीना इन आरोपों से लगातार इनकार करती हैं। शेख हसीना कहती हैं कि राजनीतिक आरोप हैं, उन पर जानबूझकर ये आरोप लगाए गए हैं ताकि वो अपने देश वापस ना लौट पाएं, या फिर उनको मौत की सजा हो जाए, या फिर उनकी राजनीति का अंत हो जाए। तो ये तो रहा मामला कि बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर चल क्या रहा है, और शेख हसीना अपने ही देश में कैसे सबसे बड़ी गुनहगार बन गई है। अब आपके जहन में सवाल ये आएगा कि जब उनकी ही देश की अदालत उन्हें फांसी की सजा सुना चुकी है, मौत की सजा सुना चुकी है, तो शेख हसीना जो भारत में रह रही हैं, वो आखिरकार बांग्लादेश वापस क्यों लौटना चाहती हैं? दिसंबर महीने में शेख हसीना बांग्लादेश लौटकर आखिरकार क्या हासिल करना चाहती हैं? इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं? तो देखिए, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू शेख हसीना ने दिया था, और उस इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी, अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी, गिरफ्तारी देंगी, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको मौत की सजा मिलती है तो वो इसको स्वीकार भी करेंगी। अब इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं, अपने देश के प्रति इमोशनल कनेक्ट नहीं, इसके पीछे सीधे सीधे तौर पर एक राजनीति भी है, जो शेख हसीना अपने खत्म हुए करियर, अपने खत्म हुई पार्टी के बाद करना चाहती हैं, और अपने आप को और अपनी पार्टी को बांग्लादेश की सियासत में रिलेवेंट रखना चाहती हैं। इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। कितनी मुश्किलों भरे हालात उनके देश में उनके ही खिलाफ हैं, फिर भी शेख हसीना वापस क्यों लौटना चाहती हैं? तो पहली बड़ी वजह यह है कि शेख हसीना अपने समर्थकों को संदेश देना चाहती हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर नहीं भागी हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए शेख हसीना ने अपना देश छोड़ने का फैसला नहीं लिया है। दूसरी वजह यह है कि उनकी पार्टी आवामी लीग पर बैन लग चुका है, और उनके बड़े बड़े नेता, या यूं कहूं कि ज्यादातर नेता इस वक्त जेल में हैं। ऐसे वक्त में अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटने का फैसला लेती हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश शेख हसीना करेंगी। और तीसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह और सबसे प्रमुख वजह है शेख हसीना के वापस लौटने के कदम के पीछे, वो ये है कि अगर वो खुद अदालत में पेश हो जाती हैं तो पूरी दुनिया की नजर, ये मामला सिर्फ उनके देश का नहीं रहेगा, ये इंटरनेशनल मामला बन जाएगा। अगर शेख हसीना खुद आत्मसमर्पण करती हैं, वो खुद बांग्लादेश लौट जाती हैं, तो ये पूरी दुनिया की नजर में ये जो मुकदमा है वो रहेगा।